लेकिन हर बार वादा है और वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं है। यही मोदी जी का मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये देखने को मिलता है। उड़ीसा में कहा कि मैं 300 यूनिट बिजली दे रहा हूँ, और यही सीतारमैया जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि मैं पेंशनधारियों को पूरा पेंशन दूंगा। लेकिन ये कहने और करने में बहुत फर्क है। ये अगर कहना और करना आसान होता और ये दे देते तो फिर ये जो हमारे EPS 95 के लोग हैं वो मांग के लिए जंतर मंतर पे नहीं होते। हमारे साथ इस समय MU दुआ जी हैं, जो कि मानव अधिकार के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट। सर ये बताइए कि जो जिस तरीके से EPS को लेकर के कितने ही बूढ़े बुजुर्ग कह लीजिए बार बार धरना प्रदर्शन देते, बार बार एक ही चीज़ उनको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम जो है वो मिलना चाहिए उनको, जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है उनको। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को अभिनंदन करेंगे और 15 अगस्त की आपके चैनल के द्वारा भारत की जनता को शुभकामना देंगे। जो EPS 95 है, हमारे ब्रिगेडियर अशोक राउत जी हमारे अच्छे दोस्त हैं और महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने जो बुजुर्ग हैं वो अपना हक मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। वो सरकार से जैसे आरक्षण मांगना होता है, भीख मांगना होता है, कुछ देना होता है, लेना होता है, वो ये चीज़ें नहीं है। EPS 95 के अंदर जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने पैसा कमा करके 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो सरकार के पास जमा है, उसका ही एक चंद हिस्सा जो उन्होंने 500 साढ़े 500 रुपया दे रहे हैं। आज महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, जिस तरह से आज ज़रूरतें बढ़ गई है, उस हालात में जब हमारे बच्चे, हमारी बहुएं हमारे बुजुर्गों को घर में नहीं रखते, उनको जो है वृद्धाश्रम में भेज देते, तो वृद्ध लोग का कहना है कि हमारे ही पैसे आप हमारी संख्या बढ़ा दीजिए, आप 1000, 1500, 2000 कर दीजिए, जिससे हम किसी तरह से जीविकोपार्जन कर सकें। लेकिन सरकार जो है उनकी 1600 करोड़ से ज़्यादा पैसा है, वो पैसा वो हजम कर गई है या देना नहीं चाहती है, नीयत खराब है। उस पर डिपार्टमेंट से लगातार मीटिंग हुई। डॉक्टर दुआ ने भी हम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और हेमा मालिनी जो BJP की सांसद हैं उसने भी पहल की, और गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये पैसा रिलीज करेंगे। लेकिन हर बार वादा है और वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं है। यही मोदी जी का मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये देखने को मिलता है। नतीजा है कि जो बुजुर्ग घरों में अपने पोता पोती को खिलाते या वो आराम करते, वो जंतर मंतर पे, रामलीला ग्राउंड पे और कई अन्य शहर के नुक्कड़ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बरसात में और बाकी मौसम में उनको जो है धरना देना पड़ रहा है, अपनी मांग, अपना पैसा मांगना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि उनकी पैसा दे दे और उनका मान सम्मान जो आप बुजुर्गों का दुआ लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो आप लें। और आज महाराष्ट्र में और 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन है, वहाँ पे वही बुजुर्ग लोग जो है इलेक्शन में बूथ में काम आते हैं। अगर आप उनको मांगे पूरा नहीं करेंगे तो वो बायकॉट करेंगे और फिर आपकी सरकार जाएगी। इसकी जिम्मेदारी आपको लेना हो। तो जी एक बात बताइए, क्या इसके ऊपर राजनीति होती है? क्योंकि 10 साल से ये चीज़ें तो बहुत पहले से अटके हुआ है, लेकिन 5 साल 7 साल से एक्टिव हो रखे हैं। लेकिन बुजुर्ग भी कहते हैं कि हम आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, शायद हमारा मैसेज, हमारी बात जो है सरकार तक नहीं पहुंच पाती। क्या राजनीति किया जा रहा है इसमें? नहीं, ऐसा है जर्नलिस्ट महोदय, इसमें 100% राजनीतिक है, वोट की राजनीतिक है। जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि मैं आपका पेंशन दे दूंगा, मैं आपकी मांग पूरा कर दूंगा। चुनाव खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। यही BJP आज सरकार में है। कई राज्यों में, उड़ीसा में कहा कि मैं 300 यूनिट बिजली दे रहा हूं, और यही सीतारमैया जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि मैं पेंशनधारियों को पूरा पेंशन दूंगा। लेकिन ये कहने और करने में बहुत फर्क है। ये अगर कहना और करना आसान होता और ये दे देते तो फिर ये जो हमारे EPS 95 के लोग हैं वो मांग के लिए जंतर मंतर पे नहीं होते। लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे बुजुर्गों की मौत हो गई है। उसका पैसा कहाँ जाएगा, कौन ले जाएगा? जैसे बैंक के अंदर बहुत सारे डेड मनी पड़ा हुआ है। 2
285 करोड़ रुपया जो है आपका बैंक में डेट पड़ा हुआ है। ऐसे पेंशन का पैसा, जब वो पेंशनधारी ही मर जाएंगे तो वो पैसा डेड हो जाएगा, तो क्या ये मोदी जी खाएंगे? क्या वो मोदी की रिलीफ फंड में जाएगा? क्या वो इलेक्शन में जाएगा? ये सवाल उठता है। तो इसलिए सर बार बार आश्वासन दिया जाता है बुजुर्गों को कि उनको पेंशन का पैसा जो है बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ईपीएस वाले बोलते हैं कि हाँ 1,000 रुपये में क्या होता है। यही जुमलाबाजी है, और इसीलिए मैंने कहा कि वो भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक, अपना पैसा मांग रहे हैं। अगर भीख देने की बात होती, जैसे इन्होंने जो है कॉरपोरेट को 11,000 करोड़ माफ कर दिया और बहुत सारे अपने साथियों को सपोर्ट, चंदा दौड़ धंधा करते हैं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं ईपीएस वाले, ये अपना पैसा मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 1,000 की जगह 2,000 कर दो, 2,500 कर दो, 3,000 कर दो, जो महंगाई बढ़ी है उस दर से आप हमें पैसा दो, ताकि हम अपना दवा दारू ठीक से कर सकें, अपने को हम संभाल सकें और हम जी सकें। लेकिन आज वो जो है नमक और रोटी खाने पे विवश है। 1,000 से आज जो है एक सिलेंडर भी नहीं भरा जाता। आप सिलेंडर उज्ज्वला में औरतों को दिया, 1,200 का सिलेंडर आता है, तो ये बुजुर्ग लोग अगर रोटी पकाएंगे तो आटा लाएंगे तो नमक नहीं, नमक आएगा तो सब्जी नहीं, सब्जी आएगा तो तेल नहीं, और तेल आएगा तो फिर चूल्हा नहीं, तो कैसे उनकी जिंदगी बसर करेगी? ये एक सवाल उठता है। तो हमारा कहना है कि सरकार को बुजुर्गों का बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, उनसे आशीर्वाद और सहयोग लेना चाहिए, और उनके मान सम्मान के लिए उनका जो पेंशन, उनका जो पैसा अपना है, अपना कमाई का पैसा है, उनको जरूर मिलना चाहिए। और तब आप 15 अगस्त के लाल किला पे झंडा फहराएंगे, आप वहां अनाउंसमेंट कीजिए कि EBS 95 के तमाम बुजुर्गों का जो पैसा है हम डबल ट्रिपल देने के लिए तैयार हैं, और उसको रिलीज कर दें तो हम शाबाशी देंगे, आपको जय हो करेंगे। आप जो है मुख्य मुद्दा की बात नहीं करते, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की बात नहीं करते। आप आज हमारा बांग्लादेश की मामला है, आप उस पर जो है बात तो कर रहे हैं, आप खामोश बैठे हैं। हमारे मणिपुर में जब हिंदू और बाकी लोग मरे तो आपने एक बार आवाज नहीं उठाई। तो ऐसी सूरत में भारत सरकार का, देश का प्रधानमंत्री, पूरे भारत का, पूरे जनता का, 141 करोड़ की जनता का प्रधानमंत्री होता है, ना कि किसी एक समुदाय का। आप नफरत के बीज बो रहे हैं, आप बुजुर्गों और युवाओं के बीच में भी नफरत कर रहे हैं, आप बुजुर्गों का पैसा रोक रहे हैं, आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं नौजवानों को पकौड़ा बेचो। तो क्या ये बुजुर्ग जो है वो बेलना लेकर करके और घरों में रोटी बेले? क्या करें? ये हम पूछना चाहते हैं आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से। इसलिए आपके चैनल से मेरी अपील है कि उनका जो ईपीएस का फंड है, जो पेंशन है, उनको तत्काल रिलीज किया जाए, और उसकी दुआ, उसकी आशीर्वाद लें, ताकि आप आने वाले चुनाव में उनका भी आप सहयोग ले सकें। क्या सर फर्क पड़ेगा? विधानसभा चुनाव आने वाला है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जैसे आपने किसानों को नाराज किया, किसानों ने वोट नहीं दिया, जवानों को नाराज किया, जवान आपको वोट नहीं दे रहे। अब बुजुर्गों का पेंशन नहीं देंगे, वो वोट नहीं देंगे, आप वहां से जाओगे। आपने 400 पार कहा था, आप 272 भी नहीं लाए, आप 240 आए, उसमें भी बात आ रही है कि आपने बेईमानी शैतानी की है 164 पे, तो आप अंततोगत्वा 76 सीट पे जीते हैं। तो ऐसी हालत में अगर आप सबसे नाराजगी लोगे तो आप कहां रहोगे? आप फुर हो जाओगे। और ऐसी सूरत में आप जो कह रहे हैं कि मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, आप बायोलॉजिकल बच्चा अपने को नहीं कह रहे हो, अपनी माता का ही गाली दे रहे हो। तो ऐसी सूरत में आप जनता का और बुजुर्गों का अगर आपने जो है आशीर्वाद नहीं लिया, उसकी बद्दुआ लिया, तो वो बद्दुआ आपको कितना भारी पड़ेगा, ये आपको सोचना होगा मोदी जी। ये एम.ए. दुआ जी थे हमारे साथ, जिनका कहना है साफ कि जो ईपीएस के पैसे हैं वो जल्द से जल्द सरकार जो है इनको लौटा दे, और लाल किला पे 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री मोदी ईपीएस के लिए जो है बोले एक बार कि ईपीएस के जो पैसे कब जो है लौटाया जाएगा।